ते फुट-फुट से रो रहा था। जंकुक त्यांग के हाथ पकड़ के कमरे में लेकर आता है। कमरे में आने के बाद त्यांग को बेड पे बिठा देता है और जंकुक त्यांग के पैरों के नीचे बैठ जाता है और त्यांग की गोद में अपनी सार रख के त्यांग को कमर से पकड़ लेता है। जंकुक की ऐसी हरकत से त्यांग की आंसू बंद हो जाती है और त्यांग चौंक भी जाता है। त्यांग अपने 2 हाथों से बेड को पकड़ लेता है। मैं मरने से डरता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें खोने से डरती हूँ। अगर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी तो तुम्हें क्या होगा, मेरी बेबी को क्या होगा। मैं बिल्कुल भी ये सहन नहीं कर सकती हूँ कि मैं तुमसे दूर हो चुकी हूँ। मैं आ गई ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें और हमारे बच्चे को भी। लेकिन त्यांग, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम मेरी बात सुनोगी। कुछ दिन की तो बातें हैं ना, जब तक बेबी ना आ जाए तब तक मेरी बात मान लो। मैंने जानबूझ के गोली नहीं चलाई थी। वो कैसे हो गया था मुझे पता नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए। ते शांत हो जाते, ऐसे मत रो। तुम ऐसे रोगी ना तो हमारे बच्चे पे असर पड़ेगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं जानबूझ के गोली नहीं चलाई थी। मैं तुम्हें मरना नहीं चाहती थी। ते बेबी, खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। खुद को दोष देना बंद कर दो और तकलीफ़ देना भी बंद कर दो, वरना बच्चे पे बहुत असर पड़ेगी। और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। और मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। ते, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस घर से बाहर मत निकलना। घर से क्यों, तुम इस कमरे से बाहर मत निकलो जब तक हमारा बेबी ना आ जाए। और तुम्हारा पढ़ाई में बंद भी नहीं करूँगी। तुम्हारे भाई और भाभी के ध्यान में रखूँगी। प्लीज़ ते, तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये बात मेरी मानो। मुझे माफ़ कर दो जंकुक। मैंने बहुत गलत समझा था तुम्हें। मुझे लगा मेरा भाई और भाभी को तुम मारना चाहती हो, इसीलिए मैं क्या करती, मेरी दिमाग काम करना बंद कर दिया था। प्लीज़ ते, उसको इतना मत सोचो, बहुत बुरा असर पड़ेगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक कर दूँगी। भूल जाओ सब कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुम्हें नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम गुड गर्ल की तरह सो जाओ, ठीक है। कुछ तुम कहाँ जाओगी आप, क्या बात है ते। नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है, मैं सो जाती हूँ, तुम जाओ। ते, तुम्हारे साथ अभी ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन खुद को कंट्रोल करो। मैं अभी आ रही हूँ। जंकुक बेटा, अभी तुम कहाँ जा रही हो। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी। बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन जंकुक किसी की बात सुनता ही नहीं है, वो चला जाता है। मैंने सोचा ही नहीं था तू सांप निकलेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। और एक झूठ कहा ना तो मैं तुझे यहाँ पे जिंदा गाड़ दूँगी। बोगम, तेरी बहन कहाँ पे है, मुझे सब कुछ पता चल गया। तू और तेरा बहन क्या किया। मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं मेरी बात सुनती हो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे मत मारो। एक को मार के क्या होगा, दूसरे भी है ना, इसको भी ख़त्म कर दे जंकुक। इन दोनों को तो हम पुलिस के हवाले करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं,
ये दोनों को मैं अपने हाथों से मारूंगी अभी। प्लीज़ जंकुक, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मैं मेरे भाई को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। प्लीज़ जंकुक। जंकुक दोबारा किसी को तो दूर की बात, पहली बार भी किसी को माफ़ नहीं करता, और तुम दोनों ने मुझे गुंडा बना दिया, तो मैं तो माफ़ करूँ तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं अपने दिल के अलावा इस दुनिया में किसी को भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मुझसे मेरी दुनिया छीनने वाली थी ना, तो अब तो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेगी। क्या हुआ ते? मैंने तुम्हें कहा था ना सोने के लिए, तुम सोए क्यों नहीं हो? जंकुक, तुम्हें इतने टाइम क्यों लगा आने में? तुम क्या कहे थे ना कि जल्दी आ जाओगी, लेकिन तुम्हें कितना वक्त लगा? ते मुझे वक्त लगा थोड़ा, क्योंकि काम था। मैं तुम्हें सोने के लिए कहा था। चलो अभी सो जाओ। नहीं, मुझे सोना नहीं है। तुम मेरे साथ बैठोगी ना? मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? मैंने बहुत गलती किया। तुमने मुझे मारो, डांटो, गुस्सा करो, कुछ भी करो, तुम जो कहोगी ना जंकुक, मैं वही करूँगी। लेकिन तुम मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती किया। उसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दो जंकुक। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। शांत हो जाओ ते, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, और मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं हूँ। अभी यहाँ पे बैठो। जंकुक के कपड़े गंदे थे, इसलिए त्यांग के कपड़े भी गंदे हो जाता है। तो जंकुक त्यांग को साफ करके उसको चेंज करने के लिए कहता है, तो त्यांग भी चेंज करके आती है। तो जंकुक, तुम अभी यहाँ पे बैठो, मैं शावर लेके जल्दी से आ जाऊँगी, ठीक है ना? उसके बाद हम दोनों बहुत आराम से सो सकता हूँ, ठीक है ना ते? हाँ ठीक है, लेकिन तुम फिर से कहीं तो नहीं जाओगी ना? अरे बाबा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। त्यांग अभी भी वो बात भुला नहीं पाई। आगे भी भुला पाएगा क्या, मुझे तो पता नहीं। अगर त्यांग की जगह मैं होती तो मैं सचमुच जंकुक के साथ पानी में कूद जाती। ते बहुत रात हो चुकी है, तुम अभी भी क्यों नहीं सो रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अभी क्या करने का मन कर रहा है? कुछ भी नहीं, नींद आ रही है? ठीक है, सो जाओ। शुका, तुम्हें पहले से सब कुछ पता था, है ना? अगर तुझे सब कुछ मालूम था तो हमें क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे जंकुक ने मना किया, इसीलिए। क्या इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुमने चुप रहा क्यों शुका? अरे मेरी माँ, तू चुप हो जा। चल, तुझे मैं अभी शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाती हूँ। तेरा दिमाग शांत हो जाएगी। ऐसे चिल्लाएगी ना तो जंकुक ऊपर से नीचे आ जाएगी और हम पर सब पर गुस्सा हो जाएगी। चुप हो जा। अभी भी जंकुक ने कहा मैं किसी को नहीं कहूँगी, और तुम लोग तो क्या नहीं कहोगी? मैं क्या गलत टाइम पे आ गई? बिल्कुल भी नहीं बेटा, सब बैठ जाओ, मैंने खाना लगा दिया। थैंक यू आंटी, लेकिन हम कुछ नहीं खाएंगे, हम तो सिर्फ त्यांग को मिलने के लिए आए थे। हाँ, त्यांग कहाँ पे है? त्यांग अभी तक उठा नहीं है क्या? नहीं, वो तो अभी तक सो रही है, और जंकुक भी। ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे, आप लोग खा लीजिए। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, तुम दोनों भी इधर आओ, खाना खा लो। ठीक है, बैठ जाओ यहाँ पे। मैं जंकुक और त्यांग को बुला के लेकर आती हूँ, ठीक है ना? नहीं जिमिना, छोड़ दो। त्यांग ठीक से सोया नहीं इतना दिन, अभी सो रहा है, छोड़ दो। रुको, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं चल सकती हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम सीढ़ी से नीचे नहीं उतरोगे। ते तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या तेरे साथ? नहीं भाभी, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। ऐसे सब कुछ देख रही हो? ते अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, वो नीचे क्यों आएगी सीढ़ी से? इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। मॉम, खाना दीजिए ना।
भूख लगी है मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ दे रही हूँ। और मेरा बेटा तो सही है, तुम सब लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। ऐसे ही 6 महीना कंप्लीट हो चुका है त्यांग की प्रेगनेंसी। घर के सब लोग परेशान हो चुका है क्योंकि त्यांग को दर्द पेन हो रहा था, लेकिन त्यांग किसी को कुछ नहीं कह रहा था और जंगकुक भागे भागे हॉस्पिटल से घर आता है। त्यांग कहाँ पेन हो रहा है तुम्हें? अभी तो ये सब कुछ होने का टाइम नहीं हुआ है ना। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे बेस पे। जंगकुक तो देख ले। जिमिना चलो यहाँ से। हाँ माँ जी चलिए, यहाँ रुक के क्या करेंगे हम। मैं मरी जा रही हूँ दर्द में और तुम हंस रही हो। नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी। सॉरी बेबी, गलती हो गई मुझसे। मैं ठीक कर देती हूँ ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं ठीक कर दूँगी तो अभी हो जाएगा। क्या तुम रेडी हो? मैं ठीक कर देती हूँ। कैसे ठीक कर पाओगी? दवाई दोगी? मैं तो दवाई नहीं खा सकती हूँ ना। नहीं बेबी, मैं दवाई नहीं दूँगी, मैं कुछ और करूँगी। लेकिन कैसे? क्यों बेबी, मेरे मुंह से मैं मुंह लगाऊंगी तो वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। करो क्या? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? अभी ठीक हो ना तुम? क्या हुआ ते? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ जंगकुक। ते अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखो। अभी ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे हाथ पैर सिर्फ सुनना पड़ रहा है। मेरा बहुत पसीना आ रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत अजीब सी फील हो रही है जंगकुक। ऐसे ही और कुछ महीना बीत जाती हैं और त्यांग की एक लड़का भी हो जाता है। क्या हुआ मेरी बेबी को? क्यों रो रहा है? दूध पीना है तुम्हें? ते बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा हुआ था और जंगकुक एक एक करके सब स्टूडेंट की खाता ले रहा था। त्यांग इसलिए गुस्सा था क्योंकि सबसे पहले त्यांग का खाता कंप्लीट हुआ था, लेकिन जंगकुक त्यांग की खाता नहीं ले रहा था, इसीलिए त्यांग बहुत गुस्से में था। सबकी खाता कंप्लीट होने के बाद त्यांग को बुलाती है। तुम्हारी खाता भी दो मुझे। त्यांग बहुत गुस्से में जंगकुक के ऊपर खाता फेंक के वहाँ से चले जाना चाहता है, लेकिन जंगकुक त्यांग के हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी गोद में त्यांग को बिठा के, मेरी जान, मेरी स्वीट हार्ट, ऐसे कौन गुस्सा करता है? अगर पहले मैं तुम्हारी खाता ले लेती या हॉस्पिटल में सब जानते हैं ना कि तुम मेरी पत्नी हो और सब यही समझे कि क्या मैं अपनी बीवी को पास करा दिया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारा खाता सबसे लास्ट लिया। थोड़ा समझो ना, कोई नहीं कहेगा मेरे सामने, लेकिन पीठ पीछे तो बोलेगा ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरा बेबी अपनी मेहनत से डॉक्टर बने। तो अपनी खाता तो मैंने खुद कंप्लीट की, तुमने तो नहीं किया ना। तो मैं तो अपनी मेहनत से डॉक्टर बना। हाँ मुझे पता है, सबको तो नहीं पता होगा। ये दुनिया तो बुराई दिखता है, अच्छे को कोई दिखता है क्या? हो गया तुम्हारा भाषण, मुझे भी घर जाना है। मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रही है। हाँ मैं भी तो इंतज़ार कर रही थी ना कब से, लेकिन रात को ले लूँगी सब कुछ। अब तुम घर जाओ। बेशरम आदमी, तुम्हारे लिए सब कुछ बन सकती हूँ बेबी।